5 गरीब बहुओं का घास टॉयलेट। अरे ससुरा, कौन है जो टॉयलेट में घुसकर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है? कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे निकल भी जा। अरे नहीं, ये विशाखा जी तो बाहर ही टंग गई हैं। मुझे जल्दी से निकलना होगा। अजी, क्या तुम हो टॉयलेट में? अरे अब मेरा रुकना भारी हो रहा है। जो कोई भी है जल्दी से निकल आओ। आ रही हूँ। जाइए, अब ये टॉयलेट खाली है। अरे जल्दी से निकल। रानी को धक्का मारते हुए विशाखा जल्दी से टॉयलेट में घुस गई। उसे देखकर रानी को हंसी सी आ गई। लगता है इन्हें बड़ी जोरों से लगी थी। चलो, मैं तो फ्रेश हो गई हूँ, अब घर जाकर काम कर लेती हूँ। रानी अपने घर आ गई और वापस से आकर कामों में ही लग गई। कुछ देर बाद सुनंदा की दूसरी बहू को शौचालय जाने की जरूरत पड़ी। अरे नहीं, अब नहीं रुका जाएगा। बहू कहाँ जा रही है? माँ जी, मुझे टॉयलेट जाना है, बस अभी आ जाऊंगी। ठीक है। दिया विशाखा के घर पर टॉयलेट करने जा ही रही थी कि तभी उसे विशाखा ने रोक लिया। रुक जा, कहाँ जा रही है? विशाखा जी, आपको मालूम तो है हम आपके घर शौचालय इस्तेमाल करने आते हैं। आते हैं नहीं, आते थे। अब से मैं तुम्हें मेरा टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। अरे आपको क्या हो गया? सुबह से ही 5 बेशरम बहू और सास ससुर आकर मेरे टॉयलेट के पास लाइन लगा देते हो, जैसे कि कोई ये पब्लिक टॉयलेट हो, और फिर मुझे ही इसे अकेले साफ करना पड़ता है। अब तो घर घर में टॉयलेट है, तो तुम भी अपने घर में टॉयलेट नहीं बनवा सकते हो क्या? बेशर्मों की तरह यहाँ पर आ जाते हो। आप तो हमारे घर की पूरी हालत को जानती ही हैं। आप तो हमारी सासू माँ की अच्छी दोस्त हैं, फिर ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? हमारे घर में खाने के भी लाले रहते हैं, ऐसे में टॉयलेट हम कैसे बनवाएंगे? तो कुछ दिन भूखे रह लो। अगर बनवाने का हिसाब नहीं है तो जाकर पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करो। मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया जो मैं सारा दिन बस तुम्हारी मेरे टॉयलेट के पास आड़ जार ही देखती रहूं। अब मुंह क्या देख रही हो? चली जाओ यहाँ से। विशाखा का ऐसा बेरुखा बर्ताव देख दिया की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए अपने घर पहुंची। सुनंदा की चारों बहुएं भी घर पर ही थीं। दिया बहू, जरा यहाँ। अरे तू रो रही है? हैं? क्या हुआ? दिया? माँ जी, वो। दिया ने रोते हुए अपनी सास को सारी बात बता दी। विशाखा की ये हिम्मत कि मेरी बहू से ऐसी बात करे। रुक, मैं उसे अभी बताकर आती हूँ। नहीं, रुक जाइए माँ जी, आप वहाँ मत जाइएगा। हमारा उनके टॉयलेट पर कोई भी हक नहीं है। और माँ, इस जमाने में कोई भी नहीं है जो अपनी चीज को ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करने दे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारी बेइज्जती करे। माँ, गरीबों को इज्जत ही कौन देता है? कोई नहीं। उन्होंने इतने दिन हमें अपना टॉयलेट इस्तेमाल करने दिया, ये उनका एहसान है। अब से हम पब्लिक टॉयलेट में चले जाया करेंगे। पब्लिक टॉयलेट तो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। ये सब छोड़ो और ये बताओ कि क्या आज तुम में से किसी ने मेरी गंगा को खाना दिया? नहीं माँ जी, वो ससुर जी अभी गंगा के लिए चारा लेने गए हुए हैं। आते ही मैं उसे खाना डाल दूंगी। ठीक है। हे भगवान, बस तू मेरे घर की इन दिक्कतों को दूर कर दे। जरूर होंगी माँ जी। मुझे अब भूख लग रही है बहू, जल्दी से खाना लगा दे। सुनंदा की बहुओं ने एक एक रूखी रोटी के साथ प्याज के टुकड़े रख लिए और सभी ने उसी से खाना खाया। इसी तरह रात हो गई और सोते वक्त। अरे नहीं, मुझे तो बहुत जोरों से लगी है। क्या तुम में से कोई मेरे साथ शौचालय चल सकता है? हाँ ठीक है आंचल, चलो, मुझे भी जाना है। पायल और आंचल दोनों ही पब्लिक टॉयलेट आ गईं, जहां उन्होंने लोगों की एक बड़ी लाइन को देखा। क्या हमें इसे लाइन में लगना होगा? जाहिर सी बात है, ये सिर्फ एक टॉयलेट है तो हमें लगना ही होगा। अरे नहीं। दोनों गरीब बहुएं टॉयलेट में जाने के लिए उस लंबी लाइन में लग गईं। और कितनी देर में हमारा नंबर आएगा? थोड़ा सा सब्र करो, बस आता ही होगा। दोनों बहुएं बहुत देर तक लाइन में लगी रहीं। लगभग 1 घंटे के बाद उनका नंबर आया और उसके बाद फ्रेश होकर वो अपने घर पहुंची। अरे कितना गंदा टॉयलेट था ना वो। सही कहा, मैं तो उसके अंदर बेहोशी होने वाली थी। हाँ चल, हमें अपने घर में ही अब जल्द से जल्द टॉयलेट का इंतजाम करना होगा। ऐसे घर से निकल कर बाहर आना तो बहुत ही मुश्किल है। सही कहा, लेकिन इतनी गरीबी में तो हम जी रहे हैं, ऐसे में टॉयलेट बनवाना तो बहुत मुश्किल है। दोनों बहुएं घर आते आते ये बातें कर रही थीं। बातें करते करते ही वो अपने घर पहुंच गईं और अगली सुबह। अरे बहुओं, मुझे जल्दी से ले चलो, मेरा पेट दर्द कर रहा है।
माँ जी पब्लिक टॉयलेट तो यहाँ से बहुत दूर है और सुबह सुबह तो उसके आसपास गांव वालों की भीड़ भी होती है, ऐसे में जल्दी कैसे होगा? अभी तो माँ जी आप किसी पड़ोसी के घर ही चली जाइए। अभी 2 दिन पहले ही तो पड़ोसन ने बेइज्जती करके भगाया था, अब किस मुंह से मैं उसके घर जाऊं? माँ जी मोहल्ले के बाकी घरों में भी टॉयलेट है तो आप वहाँ चली जाइए, हम बहुएं पब्लिक टॉयलेट में चली जाएंगे। ठीक है। सुनंदा पड़ोस के टॉयलेट में चली गई और बहुएं गांव के बाहर बने पब्लिक टॉयलेट में। अरे यहाँ पर तो सच में बहुत भीड़ है, यहाँ से अगर फ्रेश होकर गए तो दोपहर तक घर पहुँचेंगे। लेकिन अगर फ्रेश नहीं हुए तो कोई भी काम नहीं किया जाएगा। कोई नहीं, अब मजबूरन हमें यहाँ लगना ही पड़ेगा। 5 बहुएं लाइन में लग गईं और लगभग दोपहर तक जाकर उनका नंबर आया। अब सिर्फ आंचल रह रही है फ्रेश होने से। एक काम करो पायल, हम सभी घर लौट रहे हैं, तुम यहाँ आंचल के लिए रुकी रहना। ठीक है, आंचल और मैं साथ साथ आ जाएंगे, आप घर जाइए, माँ जी भी इंतजार कर रही होंगी। तीनों बहुएं घर लौट गईं। जहां घर जाते ही वो बुरी तरह से काम में जुट गईं, तो वहीं दूसरी तरफ आंचल भी फ्रेश होकर आ गई। चलो पायल दीदी अब चलते हैं। आंचल और पायल साथ साथ लौट ही रही थीं कि तभी उन्हें कुछ दिखाई दिया। अरे ये क्या है दीदी? कहाँ? ओह अच्छा, ये मिट्टी की कुटिया है। जानती हो गांव के लोग इसी तरह मिट्टी से कुटिया बनाकर रहते थे। अब तो जमाना बदल गया है, वरना पहले ये पक्के घर नहीं होते थे। अच्छा, तो ऐसे ये कुटिया कितनी पुरानी है? पता नहीं, देखने से तो बहुत पुरानी लग रही है, लेकिन मैं कह नहीं सकती हूँ। सिर्फ मिट्टी की कुटिया में जब लोग रह सकते हैं तो पायल दीदी कैसा रहेगा अगर हम मिट्टी से अपने घर में टॉयलेट बनाएं? मिट्टी से टॉयलेट? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। सही कहा, हम इस बारे में माँ जी को बताएंगे। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए घर पहुंच गईं। बहू देख, गंगा भूखी है, उसे चारा डाल दे। पब्लिक टॉयलेट जाने की वजह से ये तीनों तो अब पागलों की तरह काम में जुट गई हैं। अभी डाल रही हूँ माँ। अरे वाह, कितनी ताजी घास है। ताजी घास? अरे वाह, क्या वाह दीदी, मेरे मन में बड़ा ही अच्छा आइडिया आया है। कैसा रहेगा अगर हम इस ताजी ताजी घास को अपनी मिट्टी के टॉयलेट पर चिपका दें? इससे वो सुंदर भी लगेगा। अरे वाह, तुम्हारा दिमाग तो बड़ा तेज चलता है। मैं अभी सभी को इसके बारे में बताती हूँ। पायल ने खुशी खुशी अपने प्लान के बारे में अपनी सास और जेठानियों को बताया। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर तुम ऐसा कुछ कर पाओगी। वैसे भी इस पब्लिक टॉयलेट ने तो रात की नींद और दिन का चैन दोनों उड़ा दिए हैं। हम आज ही अपना टॉयलेट बनाना शुरू कर देंगे। मैं बताती हूँ कि हमें किस चीज की जरूरत है। आंचल ने सभी को सामान बता दिया। फिर क्या था, 5 बहुएं और सास सामान जुटाने में लग गईं। ये कुछ सूखी लकड़ियाँ मुझे पड़ोस के खेत से मिली। सही है, इन्हें यहीं रख दीजिए। देखो मैं मिट्टी लेकर आई हूँ। बहुत अच्छे, अब इतनी मिट्टी काफी है। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। 5 बहुएं लकड़ियां लगाकर मिट्टी के जरिए दीवार बनाने में लग गईं। और जब सारी दीवार बनकर निपट गई तो उन्होंने पूरे शौचालय को हरी हरी घास से लपेट दिया। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन अभी हमें एक दरवाजे या पर्दे की जरूरत है। हट जाओ, मैंने घास का पर्दा बनाया है। अरे वाह, ये घास का पर्दा तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। लेकिन बहू, ये शौचालय 2 क्यों है? क्योंकि माँ जी, एक टॉयलेट आदमियों का और दूसरा हमारा, इसीलिए। बाबा टॉयलेट में बहुत देर लगाते हैं ना, तो अब चाहे वो कितनी ही देर लगाएं, हमें परेशानी नहीं होगी। अरे वाह बहुओं, ये तुमने अच्छा दिमाग चलाया। हमारे घर में सबसे अच्छे टॉयलेट है, घास के टॉयलेट। सही कहा, अब हमें घर घर जाने की जरूरत नहीं। सुनंदा ने अपनी बहुओं की खूब तारीफ की। 5 बहुओं ने अपने घर में एक बहुत ही बड़ी सुविधा का इंतजाम किया था। अब घर में किसी को भी पब्लिक टॉयलेट या घर घर नहीं जाना पड़ता था और अब सभी काम भी समय से पूरे हो जाते थे।